हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा एंड आज हम देखने वाले हैं विटामिन्स। इससे प्रीवियस क्लास में हमने विटामिन्स की स्टार्टिंग की थी, जिसमें हमने देखे थे फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, तो जो आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं फैट सोल्यूबल से, देन नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं इसमें फर्स्ट हम क्या देखेंगे, तो विटामिन ए। विटामिन ए को और हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम और रेटिनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये किस टाइप के ग्रुप्स में आते हैं, तो ये अनसैचुरेटेड ग्रुप्स में आते हैं। मीन्स जो कार्बन चेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो वो डबल चेन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, देन न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे विटामिन ए, और इसमें क्या इंक्लूड्स होते हैं, तो रेटिनॉल, रेटिनल, रेटिनोइक एसिड एंड प्रो विटामिन ए कैरोटिनॉइड इसमें इंक्लूड होते हैं। देन फिर नेक्स्ट क्या है, तो जो डेली रिक्वायरमेंट है इसकी वो किस टाइप से होती है, तो जो मेन होते हैं, वुमेन्स होते हैं, उसमें इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो 600 mcg। इसमें mcg क्या है, तो माइक्रोग्राम। ठीक है, तो एक हेल्दी ह्यूमन बींग के लिए, मीन्स एक हेल्दी फीमेल या फिर मैन की बात करें हम, मैन वुमेन की बात करें हम, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है विटामिन ए के लिए, तो वो कितनी रहेगी, तो 600 mcg। वहीं अगर हम प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन की बात करें, तो जो रिक्वायरमेंट है विटामिन ए की वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, तो 950 mcg, और इन्फेंट्स में होती है 350 mcg, वहीं चिल्ड्रंस में भी होती है सेम 600 mcg। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी डेली रिक्वायरमेंट विटामिन ए के लिए। देन नेक्स्ट क्या है, तो सोर्सेज क्या क्या है इसमें, तो सोर्स क्या है इसमें, तो जिस टाइप जैसे जो ऑरेंज कलर के फ्रूट्स होते हैं, जैसे मैंगो हो गया, और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, और साथ ही कुछ और भी जैसे कैरोट्स, पपाया, मीट। ये पपाया भी कैसा होता है, ऑरेंज कलर का। ठीक है, मीट, एग, चीज़, फिश, एवोकेडो, पिपर्स, मेलन, ब्रोकली, ये सब किस में आ रहे हैं, तो ये सब सोर्सेस में आ रहे हैं, विटामिन ए के सोर्सेस है ये सब। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, तो हमारे फंक्शन है कि फंक्शन क्या है इसके, तो जो मेन फंक्शन होता है विटामिन ए का वो क्या होता है, विज़न। ठीक है, विज़न के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा विटामिन ए। देन नेक्स्ट वन क्या है अदर, तो जीन ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करता है ये, जो हमारा इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट करने के लिए इसका अच्छा खासा रोल होता है। जो हमारी बोन है उसके मेटाबॉलिज्म के लिए भी। देन नेक्स्ट क्या है, तो एम्ब्रियोनिक एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, स्किन एंड सेलुलर हेल्थ, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी भी शो करता है ये, और हेमेटोपोइसिस भी शो करता है। मीन्स जो ब्लड सेल्स होती है और प्लेटलेट है उनका प्रोडक्शन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेमेटोपोइसिस। तो ये सब क्या हो गए, हमारे विटामिन ए के फंक्शंस हो गए। अब अगर हमारे सोर्सेज ठीक से नहीं है, अगर हम ठीक से खा नहीं रहे हैं, ठीक से हम वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, फ्रूट्स हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या हो गई, हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो जो सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा, तो नाइट ब्लाइंडनेस, मीन्स हमको थोड़ा सा डीम दिखने लग जाएगा। ठीक है, लाइट दिखने लग जाएगा, उससे क्या बोल रहे हैं हम, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट के टाइम। देन जेरोप्थेल्मिया, जेरोप्थेल्मिया, ठीक है, तो जो ये जेरोप्थेल्मिया होता है ये क्या होता है, तो जो हमारा कंजक्टिविटा होता है या फिर हमारा कॉर्निया होता है, वहाँ पे क्या हो जाती है, थिकनिंग आ जाती है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं, जेरोप्थेल्मिया। देन एट्रोफी, ठीक है, अब ये एट्रोफी क्या होता है, तो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं या फिर जो हमारी टिश्यूज़ होती है उसमें क्या हो जाता है, श्रिंकेज आती है। श्रिंकेज क्यों आ जाती है, क्योंकि या तो फिर साइटोप्लाज्म की कमी हो गई है या फिर कोई ऑर्गेनलीज है वो उसमें से मिस हो गई है, उसके कारण क्या हुआ, ये जो साइटोप्लाज्म या टिश्यू, साइटोप्लाज्म कम हो गया है तो जो टिश्यू है या फिर ऑर्गन है वो क्या हो गया, श्रिंकेज हो गया। तो श्रिंकेज होने के कारण क्या हुआ, उसकी साइज रिड्यूस हो गई, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एट्रोफी। देन केरेटिनाइजेशन, मीन्स केरेटिन में क्या होता है, किस में होता है, जो हार्ड पार्ट होते हैं, जैसे हमारे हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, तो जो एपिथेलियल टिश्यू होती है, तो कौन से, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, जीआईटी ट्रैक्ट की, यूरिनरी ट्रैक्ट की जो एपिथेलियल सेल होती है उसमें भी क्या ज़्यादा हो जाता है, केरेटिनाइजेशन हो जाता है, मीन्स वो भी हार्ड होने लग जाती है, जिससे इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। देन नेक्स्ट क्या है, इम्यूनिटी इज कॉम्प्रोमाइज, और इम्यूनिटी पे भी इसका अच्छा खासा असर दिखाई देता है, और बोन डेवलपमेंट में भी डिलेड एंड एबनॉर्मल
बोन में भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और जो टाइम से होना चाहिए था वो टाइम से न होके और लेट होने लग गया है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए हमारी डेफिशिएंसी। देन नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी को और क्या बोलते हैं हम, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, या फिर कोलोकैल्सीफेरॉल भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से सिंथेसिस होता है, तो ये जो हमारी यूवी रेज होती है, अब ये यूवी रेज कहाँ से आती है, तो ये आती है सनलाइट से। ठीक है, तो जो सनलाइट से यूवी रेज आती है उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा, तो उसमें विटामिन डी होता है और उसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है। ठीक है, तो अब इसकी रिक्वायरमेंट किस टाइप से होती है, तो जो डेली रिक्वायरमेंट होती है इसमें मेन और वुमेन में होती है 0.0 mg। इसमें लगभग सेम ही है, इन्फेंट्स में भी 0.01 mg, प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमेन में भी सेम है 0.01 mg। जो रिक्वायरमेंट है वो सबकी सेम होती है, पर सबको रिक्वायर होती है ये। ठीक है, देन ये 2 फॉर्म्स में मिलते हैं हमको, कोलेकैल्सीफेरॉल और कैल्सीफेरॉल D3 एंड D2। तो जो ये हमारा D2 है ये हम आर्टिफिशियली इसको लेते हैं। ठीक है, ये कोलेकैल्सीफेरॉल तो हमें नॉर्मली मिलता ही है, पर D2 जो है इसको आर्टिफिशियली हम बनाते हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें, तो फिर सोर्सेज। अब सोर्स, जो मेन सोर्स तो है वो तो सनलाइट ही है। ठीक है, जो मेन सोर्स है वो सनलाइट ही है। देन चीज़, बटर, एग, मैराग्राइन, कोड लिवर ऑयल, मिल्क, हेल्दी सीरियल्स, ये सब क्या हो गए, ये सेकेंडरी सोर्सेज हो गए। मेन सोर्स हमारा यूवी ही है, किसके लिए, तो विटामिन डी के लिए। देन इसमें फंक्शन क्या क्या आ गए, तो जो मेन फंक्शन है ये कैल्शियम को बैलेंस करके रखता है, और सेल डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है, इम्यूनिटी में, एंड बीपी को रेगुलेशन करता है ये, ब्लड प्रेशर को। देन जो डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, मीन्स जो मेन रोल क्या होता है, कैल्शियम। बोन्स में मेन कैल्शियम अच्छे से रहेगा, तो जो विटामिन डी अगर अच्छे से रहेगा तो जो कैल्शियम है उसकी क्वांटिटी अच्छे से रहेगी, और उससे क्या होगा, जो हमारी बोन्स रहेगी वो अच्छे से रेगुलेट होकर अच्छे से मेटाबॉलिज्म होगा, उनमें कैल्शियम अच्छे से बैलेंस रहेगा, सेल अच्छे से डिफ्रेंशिएट होगी, बीपी मेंटेन रहेगा, और इम्यूनिटी भी हमारी अच्छे से रहेगी, इम्यूनिटी भी हमारी बूस्ट करेगी। तो ये सब क्या हो गए, हमारे फंक्शंस हो गए। देन नेक्स्ट लास्ट वन क्या है हमारा, तो डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी क्या है, फर्स्ट है इसमें रिकेट इन चिल्ड्रंस। मीन्स जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें जो बोन्स का डेवलपमेंट होता है तो उसमें किसी न किसी टाइप की एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है। ठीक है, और ज़्यादातर किस में देखने को मिलती है, तो जो चिल्ड्रंस के जो लेग्स होते हैं, ठीक है, उनमें देखने को मिलती है। जो फीमर होती है वहाँ पे क्या होती है, एबनॉर्मेलिटीज़ आती है बोन्स में। देन ऑस्टियोमेलेशिया इन एडल्ट, मीन्स जैसे रिकेट्स चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है वैसे ही ऑस्टियोमेलेशिया किस में देखने को मिलती है, तो एडल्ट में। इसमें क्या होती है, बोन में थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाती है। ठीक है, और देन लास्ट क्या है, टीथ फॉर्मेशन भी डिले हो जाता है, किसके कारण, विटामिन डी के डेफिशिएंसी के कारण। जो टीथ एक टाइम होता है टीथ का, अगर जो मीन्स इस टाइम पे उसको ग्रो होना है टीथ को, ठीक है, पर वो नहीं हो पाता है, किसके कारण, विटामिन डी के डिफिशियंसी के कारण। तो ये सब क्या थे हमारे विटामिन डी के डेफिशिएंसीज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, विटामिन के एंड विटामिन ई।